स्टीव और कबीर बेसमेंट से निकलकर अपने अपने घर चले गए। कबीर का घर खाली था। उसके माता पिता शहर से बाहर थे और इस खालीपन ने घर को एक अजीब सी शांति दी थी जो जल्द ही आतंक में बदलने वाली थी। उसने डीवीडी को अपने हाथों में घुमाया, उसकी चिकनी काली सतह पर अपनी उंगलियां फेरी। स्टीव का चेतावनी भरा फोन आया लेकिन कबीर ने उसे हंसकर टाल दिया। उसने डीवीडी को अपने कंप्यूटर में डाला। ड्राइव ने एक असामान्य घरघराती हुई आवाज की, जैसे कोई मशीन दर्द में कराह रही हो। उसने स्क्रीन पर प्ले आइकन पर क्लिक किया। उसी पल एक जोरदार धमाके की आवाज आई और पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। सब कुछ घोर अंधेरे में डूब गया। कबीर ने पुराना जनरेटर चालू किया। जैसे ही कंप्यूटर फिर से चालू हुआ, घर की सारी खिड़कियां एक साथ जोर जोर से बजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बाहर से उन्हें पीट रही। कबीर का कुत्ता ब्रूनो, जो अब तक शांत था, अचानक पागलों की तरह भौंकने लगा। उसके गुर्राने में एक ऐसा डर था जो कबीर ने पहले कभी नहीं देखा था। ब्रूनो किसी ऐसी चीज को देख रहा था जो वहां नहीं थी, या शायद थी, लेकिन सिर्फ उसे ही दिख रही थी। कबीर ने सब कुछ नजरअंदाज करने की कोशिश की और स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। डीवीडी में कोई फिल्म नहीं थी। स्क्रीन पर बस एक अंधेरा कमरा दिख रहा था और बैकग्राउंड में किसी के गहरी घुरघुराती सांस लेने की आवाज आ रही थी। अचानक स्क्रीन पर खून जैसे लाल रंग में खरोंच कर शब्द उभरने लगे। इससे पहले कि कबीर उन शब्दों का मतलब समझ पाता, उसने अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस किया। ये एक बर्फीला, कंकाल जैसा हाथ था जिसकी उंगलियां उसकी चमड़ी में ढंस रही थीं। उसके कान में एक औरत की खौफनाक सूखी आवाज फुसफुसाई, ऐसी आवाज जैसे हड्डियां चटक रही हों। भाग! एक चीख उसके गले में फंस गई। वह कुर्सी से पीछे की ओर गिरा और उसी पल उसका कंप्यूटर मॉनिटर एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ फट गया। वह दरवाजे की ओर भागा, अपनी जान बचाने के लिए। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर उसका परिचित बगीचा नहीं था। बाहर एक वीरान कब्रिस्तान था। टूटे हुए मकबरे और सूखे कंकाल जैसे पेड़ एक टूटे हुए। हवा में दबी हुई चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही थी। उसने भागना शुरू किया लेकिन जमीन उसे पकड़ रही थी, जिसमें से गली हुई लाशों के हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ रहे थे। अचानक एक पेड़ की जड़ जो वहां पहले नहीं थी उसके पैर में फंसी और वह सीधा एक ताजा खुदी हुई कब्र में जा गिरा। कब्र के अंदर सिर्फ कंकाल नहीं था। उस चीज ने कबीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे जमीन के अंदर खींचने लगी। कबीर के मुंह में कीड़े और मिट्टी भरने लगी। इससे पहले कि वह चीख पाता, कब्र का भारी लकड़ी का ढक्कन ऊपर से बंद हो गया। उसकी मौत उस अंधेरी कब्र में उस सड़ती हुई लाश के साथ घुट घुट कर हुई। एक आदमी ये सब देख रहा था।